नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 अगस्त 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने आज सोमवार 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने इनकी पुष्टि की। उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब सेना सरकार बनाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ढाका में हालात बेकाबू हैं। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाल की अपील की है। कहा है कि हम हालात काबू ले आएंगे, भरोसा रखें। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। राजधानी में जगह जगह हिंसा हो रही है और पीएम ने पीएम आवास छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गई हैं और उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से राजस्थान में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पटरियों पर पानी भरने के कारण ट्रेनें कैंसिल की जा रही है। पुष्कर सरोवर ओवरफ्लो होने के कारण आसपास के होटल्स घरों को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे पर 250 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और कई एरियाज में रेस्क्यू टीम को एक्टिव कर दिया गया है। और बयावर जिले के हरिपुर स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर लालपुर क्षेत्र में भारी बारिश के दौरान ट्रैक पर पहाड़ टूटकर गिर गया। इससे वहां से गुजर रहे मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। जोधपुर के बोरनारा इलाके में फैक्ट्री की दीवार ढह गई, जिससे 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को कहा कि देश भर में 36,000 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं और 25,000 केंद्र और खोले जाएंगे। नड्डा ने अपने विभाग के अनुदान मांगों पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए सदस्यों को आश्वासन दिया कि आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत रखा जा रहा रिकॉर्ड पूरी तरह गोपनीय रहता है। राजस्थान में खाद्य विभाग ने करीब 3 वर्ष बाद खाद्य सुरक्षा सूची में वंचितों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल तो खोल दिया, लेकिन मात्र उन विवाहिता महिलाओं के नाम ही जोड़े जा रहे हैं जिनके नाम उनके पीहर में भी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल थे। शर्त यह है कि उस महिला का नाम पहले से अपने पीहर में भी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल होना चाहिए था। उसी का नाम ससुराल की सूची में जुड़ेगा, यानी पीहर से नाम कटा होना चाहिए। अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहीद अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से पैकेज देने के बारे में सवाल पूछा। प्रदेश में शहीद सैनिकों के परिवारों को कारगिल पैकेज के तहत नगद पैसा, जमीन और सरकारी नौकरी सुविधाएं दी जाती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी है। ये संविधान का उल्लंघन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विधानसभा में साफ किया है कि गहलोत राज में शुरू की गई फ्री कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि साल 2021-22 में मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना लागू की गई थी और यह सरकार का अच्छा फैसला था। श्रीगंगानगर शहर के करणपुर रोड पर सोमवार को गांव 7 जेट के ग्रामीणों ने साफ और पर्याप्त पानी की मांग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर सदर पुलिस व जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। सदर पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से गांव मिर्जेवाला रोड पर रेलवे फाटक से कुछ दूर दूरी पर जाम लगा दिया। इससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर की तरफ आने वालों को गांव के अंदर से अन्य रास्तों से जाना पड़ा। आरपीएससी ने सहायक अभियंता 1014 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से 10 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक और सहायक अभियंता के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 12 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को प्रभावित करने वाले मुद्दे को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देते हुए कहा है कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिक्कम टैगोर ने दिया है और उन्होंने कहा है कि वे पिछड़ी जाति के युवाओं को नौकरियों में अवसर देने को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं और सदन के सारे कार्यों को रोककर इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। राजस्थान में पावटा से जोधपुर रेल मंडल के उपनगरीय रेलवे स्टेशन रायकाबाग पैलेस जंक्शन के नाम को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर देवासी समाज लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है। समाज मांग कर रहा था कि रायकाबाग रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रायकाबाग किया जाए, जिस पर रेल मंत्री ने मोहर लगा दी।
जिसके बाद अब देवासी समाज में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि केंद्रीय रेलवे मंत्री का हृदय तल से आभार है कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर रायकाबाग रेलवे स्टेशन का नाम संशोधित करके मूल नाम रायकाबाग किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रेस वार्ता में कहा कि हमने 2 लाख घरों को बिजली देने का लक्ष्य रखा है। हम हर पंचायत में एक आदर्श सोलर ग्राम बनाएंगे और इसके लिए वहां 2 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। हीरालाल नागर ने कौल ब्लॉक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कौल ब्लॉक को लेकर खुद विफल रही कांग्रेस राजनीति कर रही है। पिछले 5 साल में सभी स्वीकृति होने के बावजूद छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं ले पाई और इसको प्रबंधन का नतीजा रहा कि बिजली कंपनी वित्तीय संकट के कगार पर आ गई है। जयपुर में श्री अमरापुर स्थान के सेवादारों द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी सावन के तीसरे सोमवार को 108 भक्तों ने गलता तीर्थ से श्री अमरापुर दरबार तक कावड़ यात्रा निकाली। सुबह 4 बजे गलता तीर्थ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना आरती करके यात्रा प्रारंभ की गई और 7 बजे अमरापुर दरबार पहुंचकर सभी भक्तों ने मंदिर में स्थित अमरापुरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। करौली के पांचना बांध से गंभीरी नदी में छोड़ा गया पानी अब बयाना इलाके के गांवों में तेजी से बह रहा है। 3 साल बाद नदी में आए पानी को देखने को ग्रामीणों की भीड़ जुट रही है। नदी में पानी आने से किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन ग्रामीण इस तरह बांध से गंभीरी नदी में साल भर नियमित पानी छोड़ने की भी मांग कर रहे हैं। पायलट बनने का सपना देखने वाले राजस्थान के युवाओं को अब दिल्ली, मुंबई या विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान में ही हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग मिलेगी। अजमेर के किशनगढ़ में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी खुल गई है, जहां देश भर के युवा हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा, जबकि ट्रेनिंग का जिम्मा एविएशन एकेडमी के पास होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद अब देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन दौड़ने को तैयार है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत मेट्रो का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। अब इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वंदे भारत ट्रेन मेट्रो में वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों का मिला जुला रूप है। मौजूदा समय 52 वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल संचालन हो रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह मेट्रो देश के करीब 124 शहरों को जोड़ेगी। इसमें कुछ संभावित रूट भी तय हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और इसी केस में जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।